राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है सभी लोगों का। आज के इस वीडियो के अंदर बहुत सारे लोगों ने कमेंट करे हुए हैं कि वीडियो को 1.75x की स्पीड से देखो। क्यों? क्योंकि बहुत आराम आराम से बोलते है। तो मैं इन फास्ट फॉरवर्ड प्राणियों के लिए एक बात कहना चाहूँगा, जिंदगी में कुछ चीज़ें आराम से ही करी जाएं तभी सहज पके सो मीठा हो। ये कहावत आप लोगों ने सुनी होगी। जिन्होंने नहीं सुनी है तो एक बार इसका मतलब निकाल लेना। मतलब मैं समझाने वाला नहीं हूँ आप लोगों को, क्योंकि जो ये फास्ट फॉरवर्ड ज़्यादा चलने लगे हैं ना, इन फास्ट फॉरवर्ड के चलने के कारण ही ये सारा सृष्टि के अंदर फेर, ये सारा विनाश, ये सारे कथित तौर के ऊपर होने वाले पृथ्वी के अंदर चेंजेस इन्हीं के कारण देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि टेक्नोलॉजी के स्तर पर ये अपने आप को आगे बढ़ाते जा रहे हैं, मगर जीवन के स्तर पर ये बहुत ज़्यादा पीछे पिछड़ते जा रहे हैं। ये लोग अपने आप को ये सोचते हैं कि हमसे बढ़कर जीवन में कोई आगे है ही नहीं, क्योंकि हम साइंस को मानते हैं, हम साइंस को समझते हैं। लेकिन जो ये साइंस जिसकी उत्पत्ति जिन वेदों और पुराणों से हुई है, इन वेदों और पुराणों को पढ़ने में इनको आलस आता है, इनको उबाई आती है और ये सोचते हैं कि ये तो बेकार चीज़ है। तो मेरे भाइयों, पहले जहाँ से जिस चीज़ का जन्म होता है ना, उस चीज़ की वहीं से ही शुरुआत हो जाती है। तो आज की डेट में भी साइंस वेदों को आधार मान के रिसर्च करती है। इस बात का ध्यानपूर्वक समझ लेना, नहीं मानते तो देख लेना। जितनी भी ये टेक्नोलॉजी आजू बाजू घूम रही है, हवाई जहाज, ये सारे हमारे वेदों पुराणों के अंदर लिखी गई बातें हैं। जब उन्होंने वो बातें पढ़ी तब उनके मन में वो इच्छा जागृत हुई कि हम भी ऐसा कुछ कर सकते हैं, और वही इच्छा उसको प्रमाण के रूप में आगे उन चीज़ों को आविष्कारों के रूप में हमारे सामने इस दुनिया के अंदर लेके आई है। उम्मीद है इन फास्ट फॉरवर्ड चलने वाले लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर ब्रेक नहीं लगाया तो मुंह के बल गिरोगे और दांत टूट जाएंगे, और अगर दांत टूट गए तो दोबारा चेहरा अच्छा दिखाई नहीं देगा। इस बात को समझ लेना। तो चेहरा आपकी परछाई है, आपका आईना है, जो आपको दूसरों के सामने रिप्रेजेंट करता है। तो ये एक समझाने का तरीका है। हकीकत में कोई नहीं गिरने वाला, लेकिन ये एक तरीका है जिसके माध्यम से आपको इतनी बड़ी बात को मैंने छोटे से रूप में समझाया है। तो थोड़े दिनों पहले यूएसए के लिए कही गई बात, जिसके अंदर मैंने स्पष्ट रूप से आप लोगों को ये बात बोली थी कि अब आने वाले समय के अंदर यूएसए के ऊपर बहुत बड़ी चिंता की परछाई नज़र आ रही है। बहुत बड़ा चिंता का समय, परेशानियों का समय नज़र आ रहा है। और थोड़े ही समय के अंदर बड़े नेता ऐसे नए नियम या फिर ऐसी नई प्रणाली जो दुनिया के लिए लाके आ सकते हैं, जिसके अंदर वो अपनी पावर को दिखाते हुए नज़र आएंगे, और इसके कारण मतभेद, विवादित समस्याएं उत्पन्न होती हुई नज़र आएंगी। और सिमिलर वे में अमेरिका अपफ्रंट वे में सामने आके ये करने का प्रयास करेगा। और आप देखिए वैसा ही हुआ। जिस प्रकार से वैदिक एस्ट्रोलॉजी ने अपने आप को फिर से प्रूव किया, क्योंकि शनि के अगर इस समय के अंदर कोई भी शुरुआत की जाती है, और ये शुरुआत जिस समय के अंदर गुरु अपने आप को और भी ज़्यादा प्रबल, और भी ज़्यादा ताकतवर बनाते हुए नज़र आ रहे हैं, परिस्थितियों को बदलते हुए नज़र आ रहे हैं, और सूर्य और शनि का सब तक योग बना हुआ है, ये कुछ चीज़ों को ऐसे ट्रिगर करता है कि जो दुनिया के अंदर खराब परिस्थितियों को जन्म देते हैं, जो दुनिया के लिए चिंता बढ़ाते हैं, दुनिया के लिए परेशानियां लाते हैं। और ख़ास तौर के ऊपर बड़े राजनेता इस समय के ऊपर ऐसे कठिन फैसले भी ले लेते हैं जो आगे भविष्य के लिए तो ये सोच के लिए जाते हैं कि ये ठीक होंगे, लेकिन उन कठिन फैसलों के कारण उनकी छवि के ऊपर कालिक पूज जाना, उनकी छवि के ऊपर ये दिखाई देना कि हाँ भाई, ये आदमी ठीक नहीं है, इसने ये फैसले ठीक नहीं लिए, जनता विरोधी फैसले लिए हैं। इस प्रकार की घटनाएं घटित होती हुई आगे आने वाले समय के अंदर नज़र आती है। ग्रहिक आकलन, ग्रहिक परिस्थिति इस बड़े बदलाव के दुनिया को लेके अपने साथ में चल रही है, और इस बड़े बदलाव के साथ में बहुत सारी जगहों के ऊपर ये चीज़ें दिखाई देने लग गई है। ख़ास तौर के ऊपर पश्चिम के अंदर अमेरिका का ये फैसला, जिसने ये बोला कि यूएस ने तैयारी कर ली है, रशिया, चाइना या कोरिया, अगर इन तीनों की तरफ से कोई भी हलचल दिखाई देती है, इन तीनों की तरफ से कोई भी आर्मरी का प्रयोग होता हुआ नज़र आता है, इन तीनों की तरफ से कोई भी बम्बर अमेरिका के
एरिए के अंदर आता हुआ नज़र आता है तो इस बात को डायरेक्टली चेतावनी के रूप में माना जाएगा और इस प्रकार की हलचल को यूएसए बर्दाश्त नहीं करेगा। यूएसए तुरंत एक्शन लेता हुआ दिखाई देगा और यूएसए ने अपनी परमाणु मिसाइल्स की लोकेशन मार्क कर दी है, जो कि वर्ल्ड वार 2 के समय के बाद में, ध्यान से सुनिएगा, 2000 ये वर्ल्ड वार 2 के समय में यूएसए ने लोकेशन मार्क्स करी थी और बाइडेंस प्रोवाइड अ गिफ्ट टू द इन 3 कंट्रीज़, मतलब इन 3 कंट्रियों को बाइडेन ने गिफ्ट प्रोवाइड किया है, ये बोल करके ये आर्टिकल न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर आया है। जो न्यूयॉर्क टाइम्स में आया है तो मतलब छुपा हुआ नहीं है, पूर्ण रूप से सब लोगों के सामने आ चुका है। और वर्ल्ड वार 2 के बाद में पहली बार ऐसा होगा कि यूएस पिन पॉइंट के ऊपर अटैक अलर्ट पे रहेगा, मतलब इतना बड़ा अपनी परमाणु मिसाइलों का पिन पॉइंट सेट कर देना तीनों देशों के लिए ये कोई भी आसान या फिर कोई भी आने वाले समय के लिए पहले से चिंता या फिर ये कहिए आने वाले समय से पहले की सतर्कता वाली बात दिखाई दे रही है, क्योंकि किसी न किसी घटना के होने की आशंका के कारण इतना बड़ा फैसला लिया गया है। और ये फैसला जब वर्ल्ड वार 2 के बाद में अभी तक नहीं लिया गया था, इतने सारे राष्ट्रपति बदले, क्यों ये फैसला इसी समय में लिया हुआ है, क्यों ये फैसला इसी समय में सब लोगों के सामने न्यूयॉर्क टाइम्स के माध्यम से आर्टिकल के अंदर आया है? क्योंकि 3 देशों का नाम रशिया, चाइना और कोरिया के बारे में पूरा विश्व जानता है, किस प्रकार का देश है, किस प्रकार की चीज़ों को, परिस्थिति को अंजाम देता है, किस प्रकार के बदलाव से गुजरता है, तानाशाही देश है, जो मन में आता है वही करता है। वहीं दूसरी ओर रशिया और चाइना सुपर पावर की लाइन के अंदर अपनी अपनी उम्मीदवारी साबित करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। चाइना सब चीज़ों को छुपा के आगे बढ़ता है, कुछ भी दिखाता नहीं है, अंदर की बात को बाहर नहीं आने देता, ना ही सोशल नेटवर्किंग के माध्यम से, ना ही किसी न्यूज़ के माध्यम से। वहीं पर रशिया यूक्रेन के साथ में परिस्थितियों में गंभीर फंसा हुआ है, जिसके अंदर यूएस के देशों की, नाटो देशों की भी बहुत बड़ी भागीदारी दिखाई दे रही है। तो इस समय के ऊपर ये लिया गया फैसला बड़ी चिंता को बढ़ा रहा है, बड़ी विवादित समस्याओं को उत्पन्न करना है। चाइना ने इसके खिलाफ बयान भी दे दिया है और चाइना ने बोल भी दिया है कि ये करना और ये चीज़ें, ये धमकियाँ मतलब अच्छी नहीं है, सही नहीं है, कुछ इस प्रकार का बयान आया है। पूर्ण रूप से आप पढ़िएगा, इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा मैं। और अब ये न्यूज़ जो साथ में सुनाई, इससे पहले मैंने आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी की वो प्रिडिक्शन भी बताई, जो हमने पहले से अवगत कराई थी कि इस प्रकार की घटना आगे आने वाले समय के अंदर हो सकती है। तो सुबह वाले वीडियो के अंदर मैं न्यूज़ और एस्ट्रोलॉजी का मिला जुला मिश्रण आप लोगों के पास में लेके आता हूँ। शाम को एस्ट्रोलॉजी का प्योर लाइव सेशन आपके पास में होता है। तो इस बात को ध्यान से सुना कीजिए और जाना कीजिए। कुछ लोग कंफ्यूज हैं कि आप न्यूज़ क्यों बता रहे हैं। न्यूज़ और एस्ट्रोलॉजी इट्स बोथ आर सिमिलर एट प्रेजेंट इन दिस वीडियो। तो ये दोनों ही बराबर हैं और एक दूसरे के समांतर हैं, क्योंकि जब घटनाएं घटित होती हैं वो प्रिडिक्शन और जो घटना घटित होती है उसके बारे में जानकारी दोनों ही सुबह वाले वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मिल जाती है। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। और जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, सेशन को सुन रहे थे, वीडियो को सुन रहे थे, प्लीज़ लाइक का बटन दबा दीजिए। और जो लोग नए जुड़े हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार वीडियो देखने के लिए आए हैं, वो सब्सक्राइब का बटन दबा के लाइव सेशन के अंदर जा कर के पुराने लाइव सेशन को ज़रूर देखिएगा। बहुत सारी जानकारी आपसे दूर है, उसको प्राप्त कीजिएगा। जो लोग अपनी कुंडली के लिए अपॉइंटमेंट बुक कराना चाहते हैं, नीचे चल रहे नंबर के ऊपर पर्सनल अपॉइंटमेंट मेरे द्वारा बुक करा सकते हैं। टेलीफोनिकली या वीडियो कॉल के माध्यम से हम कुंडली का विश्लेषण करा जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी, पसंद भी आई होगी। खास तौर पे एकल शक्ति चैनल के ऊपर 2:32 पे आ रहा लाइव सेशन या वीडियोज़, जिसमें भारतीय ब्लॉगर चैनल के आप सभी लोग शायद उस चैनल के ऊपर जुड़े हुए नहीं हैं। तो जो लोग जुड़े हुए नहीं हैं वो बहुत सारी चीज़ों को मिस कर रहे हैं। तो कृपया भारतीय ब्लॉगर चैनल को ओपन जैसे ही करेंगे, स्क्रॉल करेंगे, नीचे की साइड में एकल शक्ति का लिंक आ जाएगा, उस पर सब्सक्राइब कर लें और दोपहर के सेशन का लाभ उठाएं। बहुत सारी जानकारी है, उसको प्राप्त करें, उसका लाभ उठाएं। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।